हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट राइट का एक प्ले द प्रपोजल स्टडी करेंगे। द प्रपोजल इज अ प्ले बाय एंटोन चेखव। इसके जो राइटर है वो एंटोन चेखव है। बिफोर यू रीड, द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग। जो वर्ड प्रपोजल है उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अब आप प्रपोजल के कौन कौन से मीनिंग्स जानते हैं? कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट? जो हमारे प्रपोजल प्ले है ये किस प्रपोजल को शो करता है या किसके बारे में है? ये फर्स्ट दे रखा है सजेशन और अ प्लान। कोई सजेशन, प्लान या स्कीम, कोई काम करने की स्कीम, कोई सजेशन जो हम सुझाव देते हैं, या कोई ऑफर, पॉसिबल प्लान एक्शन का किसी के सामने कोई ऑफर रखते हैं। और थर्ड है द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। टू एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज मींस शादी के लिए किसी के हाथ मांगना, किसी को प्रपोज करना। तो जो हमारा प्रपोजल प्ले है, ये थर्ड वाला जो हमारा जो मीनिंग है द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, इस प्रपोजल का यही मीनिंग है। इस प्ले में किसी की कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शादी के लिए हाथ मांगने गया है। उसके आपको रशियन वेडिंग के बारे में बताया गया है। रशियन वेडिंग कैसे होती है? जो रशिया के जो लोग, ये एक रशियन प्ले है, तो जो रशिया की जो वेडिंग होती है उसकी आपको ट्रेडिशंस बता रखे हैं इस पैराग्राफ में कि रशिया की जो वेडिंग होती है वो किस तरह से होती है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रशियन वेडिंग होती है और जो इंडियन वेडिंग होती है, जो जैसे कि आप सब इंडियन वेडिंग के कस्टम्स को जानते हैं, कस्टम सिमिलर टू इंडियन वेडिंग्स और जो कस्टम डिफरेंट इंडियन वेडिंग रशियन वेडिंग के, ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जो आपको करना है कि जो रशियन और इंडियन वेडिंग्स हैं उनमें क्या कॉमन है और क्या उसमें डिफरेंसेस हैं। नाउ कम टू द प्ले। अब जो हमारा प्रपोजल, जो हमारा प्ले है, द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल। इस प्रपोजल जो प्ले है इसका ओरिजिनल में टाइटल था एक मैरिज प्ले। इट इज वन एक्ट प्ले। ये एक वन एक्ट प्ले है, एक फार्स है। फार्स क्या होता है? एक प्ले जो बड़ा ही, जिसमें कॉमिक होता है, एक हास्य से भरा हुआ एक नाटक होता है जिसमें बड़ी ही रिडिकुलस, बड़ी ही बेतुकी सिचुएशंस होती है, उसे हम फार्स बोलते हैं। रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है और ड्रामाटिस्ट हैं एक रशिया के एंटोन चेखव। उन्होंने इस प्ले को लिखा है और ये 1888 टू 1889 के बीच में लिखा गया। अब इस प्ले में क्या इसका थीम है? द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज। जो अमीर लोग होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, एक स्वभाव होता है उनका, दे सीक टाइज विद द वेल्दी फैमिलीज। जो शादियां करते हैं वो भी अमीर लोगों में ही करते हैं, वेल्दी लोगों में ही रिश्ते जोड़ते हैं टू इंक्रीज देयर एस्टेट। अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उसको बढ़ाते हैं बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। वो इस तरह की शादियों को बढ़ावा देते हैं जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए, जो उनकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी रहती है। अब इस प्ले में एक कैरेक्टर है इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन चुबुकोव। वो लोमोव चुबुकोव का एक अमीर पड़ोसी है। ऑल्सो वेल्दी, वो भी वेल्दी है, चुबुकोव भी वेल्दी है और लोमोव भी वेल्दी। ही कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव 25-year-old नतालिया। जो लोमोव है वो चुबुकोव के घर में आता है। क्यों क्यों आता है? टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव 25-year-old डॉटर। चुबुकोव की 25 साल की बेटी है जिसका नाम है नतालिया, उसका हाथ मांगने आता है। एंड जो तीनों हैं, जो चुबुकोव, नतालिया और लोमोव, ऑल द थ्री दे आर क्वारलसम पीपल। क्वारलसम का मतलब होता है जो झगड़ालू होते हैं, जो जो झगड़ा करते हैं उन्हें बोलते हैं क्वारलसम। एंड द क्वारल ओवर पेटी इश्यूज। और वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। पेटी मींस मामूली, बिल्कुल पेटी इश्यूज पे भी झगड़ा करते हैं। एंड द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिस्ट ऑल द क्वारलिंग। और ये झगड़े के बीच में जो शादी का प्रपोजल होता है वो तो वो भूल ही जाते हैं, ऐसा लगता है उसकी तरफ तो किसी का ध्यान है ही नहीं। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स। लेकिन जब वो इकोनॉमी की बात सोचते हैं, जब वो अपनी आर्थिक स्थिति की बात सोचते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं दैट प्रपोजल इज मेड, कि ये प्रपोजल हर हालत में हो जाए, ये रिश्ता हो जाए। आफ्टर ऑल, ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यू, लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो उनकी क्वारलिंग है, जो उनका झगड़ा है, वो चलता रहता है। नाउ कम टू द कैरेक्टर्स। अब इस प्ले के तीनों कैरेक्टर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है स्टेवन स्टेपनोविच चुबुकोव। शॉर्ट में इसे हम चुबुकोव ही बुलाएंगे इस प्ले के अंदर। तो चुबुकोव है, एक लैंड ओनर है, एक जमींदार है। उसकी एक डॉटर है जिसका नाम है नतालिया स्टेपनोवना। नतालिया उसकी बेटी है जिसकी एज 25 ईयर है। उसके बाद उनका एक नेबर है, एक पड़ोसी है जिसका नाम है इवान वैसेलविच लोमोव। प्ले में उसे हम लोमोव करके बुलाएंगे। और वो लार्ज एंड हार्टी है, बड़े दिल वाला है, बट वेरी सस्पिशियस, बड़ा ही शकी है। और लैंड ऑनर, मतलब वो भी जमींदार है। लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस, बड़ा ही उसको क्या होता है, शक शक के स्वभाव वाला जो होता है उसको बोलते हैं सस्पिशियस, और ये लैंड ऑनर है। अब जो हमारा प्ले का पहला सीन हम एक ड्राइंग रूम में है। किसके घर का ड्राइंग रूम है? चुबुकोव हाउस, चुबुकोव के घर का ड्राइंग रूम है। लमोव एंटर्स, लमोव की एंट्री होती है वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड अ व्हाइट ग्लव्स। उसने एक ड्रेस जैकेट पहन रखी है और सफेद रंग के उसने क्या पहन रखे हैं, दस्ताने पहन रखे हैं। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। चुबुकोव खड़ा होता है और उससे मिलता है। चुबुकोव चुबुकोव क्या बोलता है? माय डियर फेलो हुम डू आई सी। अरे ये कौन आया है? जिससे हमारे एक्सप्रेशन थे, अरे आप आए हैं, कौन आया है? इवान वेसलविच आया है। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मतलब बहुत खुश हूँ। स्क्वीजेस हिज हैंड, उसके जो हाथों मिलाते हैं वो उसको हाथों दबा देता है। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू। ये तो बड़ी ही मेरे लिए बड़ा ही अच्छा सरप्राइज है, प्लेजेंट सरप्राइज है। तुम कैसे हो? बड़ा ही खुश होता है चुबुकोव इसको देखकर, लमोव को देखकर। उसके बाद जो लमोव है वो क्या कहता है? लमोव कहता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। और आप कैसे हैं? हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन मींस आप कैसे हैं। चुबुकोव कहता है वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माय एंजल। हाँ हम किसी तरह हम अच्छे हैं, हमारा भी गुजारा हो रहा है। थैंक्स टू योर प्रेयर्स, तुम्हारी जो प्रेयर्स हैं उनका शुक्रिया अदा। एंड सो ऑन एंड सिट डाउन प्लीज डू। नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट आवर नेबर्स माय डार्लिंग। तुम्हें अपने पड़ोसी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। देखिए इसे बार बार कैसे बुला रहे हैं, डार्लिंग कह के बुला रहे हैं उसे। इवन माय डियर फेलो व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। जो उसे ड्रेस कपड़े पहन रखे हैं आज लोबोव ने, उसे ड्रेस जैकेट पहन रखी है, व्हाइट ग्लव्स पहन रखे हैं, बड़ी फॉर्मल क्लोथ्स, किसी की मैरिज में जाने के लिए आप तैयार होते हैं या किसी फेस्टिवल पर आप तैयार होते हैं, बड़ी फॉर्मली वो तैयार हो रखा है। तो तेरास रुपए घर में आए तो ये तो फॉर्मल ड्रेस अब तुमने क्यों कर रखा है? इवनिंग ड्रेस पहन रखी है, ग्लव्स पहन रखे, क्यों पहन रखे हैं? कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर। अब यहाँ पे कैसे बुला रहा है? माय ट्रेजर, बड़े प्यार से उसको संबोधित कर रहा है, बार बार अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहा है। माय ट्रेजर, माय डार्लिंग, माय डियर फेलो, इस तरह के वर्ड्स वो यूज कर रहा है, इस पे आप ध्यान देंगे। क्या तुम कहीं जा रहे हो? आर यू गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर। लमोव क्या रिप्लाई करता है? लमोव बोलता है लमोव कहता है नो आई हैव
कम ओनली टू सी यू, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच, उनको ऑनर्ड मीन्स उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनको बोलता है ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच, मैं तो सिर्फ आपको मिलने आया हूँ, आई हैव कम टू सी यू। देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तो तुम इवनिंग ड्रेस पहन के क्यों आए माय प्रेशियस, एज इफ यू आर पेइंग आई न्यू ईयर्स ई विजिट, ऐसा लग रहा है कि जो नए साल की तुम एक विजिट करने हमारे घर पर आए हो। जो जी हमारा प्ले है इसमें हमसे यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करेक्टर्स हैं कि किसने बोला है, तो आपको डायलॉग को ध्यान से सुनना और समझना है। अब वो बोल रहा है तुम न्यू ईयर ईव, जैसे कि नए साल में किसी की न्यू ईयर ईव क्या होता है, नए साल से पहले का दिन, जब हम किसी के घर विजिट करते हैं तो फॉर्मल कपड़े पहन के पड़ते हैं, इवनिंग ड्रेस पहन रखी होती है उन लोगों ने, तुम ये सब पहनकर क्यों आए हो लिमो। वेल यू सी इट्स लाइक दैट, टेक्स एग्जाम, उसकी वो जो हाथ में पकड़ता है, आई हैव कम टू यू ऑनर स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं, एक प्रार्थना लेके आया हूं, नॉट वंस और ट्वाइस, आई हैव ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज, सिर्फ एक या वन से ट्वाइस, एक वंस मींस एक बार, ट्वाइस मींस दो बार ही मेरे को मैंने आपसे हेल्प मांगी है, एक या दो बार नहीं, बहुत बार मैंने आपसे हेल्प मांगी है, प्रिविलेज मींस आपने मेरी सहायता करी है और तुमने हमेशा मेरी सहायता करी है, आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। लेकिन क्या होता है जो मल्लमो होता है ना, ये बहुत जल्दी, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, इसकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है, तो वो एक्साइटेड हो जाता है, कहता है मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी पी लूं, फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। ऑनर स्टेफन स्टेपनोविच उसको बोलता है कि मैं थोड़ा पानी पी लूं, यानी कि कुछ बताने लगता है लेकिन बताते वक्त एक्साइटेड हो जाता है, फिर वो पानी पीता है, ड्रिंक सम वाटर। अब जब वो पानी पी रहा होता है तो असाइड का मतलब होता है, ये जो डायलॉग है ये चुबुक साइड में होकर बोल रहा है, ये डायलॉग लबोफ नहीं सुन रहा है, ये जो प्ले है ऑडियंसेस के लिए, ऑडियंस है, लोग बैठे हैं वो सुन रहे हैं, अलग से होकर क्या बोलता है, ही हैज कम टू बोरो मनी, लगता है ये पैसे मांगने आया है, उधार मांगने आया है, शान गिव मी मनी, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। फिर थोड़ा ये बात साइड में बोलती है, अब जोर से क्या बोलता है, व्हाट इज इट माय ब्यूटी, देखो अभी तो बोल रहा है कि उधार मांग लिया है, मैं पैसे नहीं दूंगा, उसके सामने क्या बोलता है, व्हाट इज इट माय ब्यूटी, उसे माय ब्यूटी कहकर वो संबोधित कर रहा है। Lemo, you see, Honor Stepanovich, I beg pardon, Stepan Honorich. I mean, I'm awfully excited, as you will please notice. In short, you can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. अब जो Lemo है, उसे क्या बोलता है? उसे बोलता है Stepanovich, I beg pardon, मुझे माफ कर दीजिए. I am awfully excited, बहुत excited हो गया. You will please continue. In short, you alone can help me. सिर्फ तुम ही मेरी help कर सकते हो, though I don't deserve it, क्योंकि मैं जबकि इसको deserve भी नहीं करता. Of course, and haven't any right to count on your assistance. और मुझको ये अधिकार भी नहीं है कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरी help करो ही करो, लेकिन तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। और ऐसा बड़ा ही एक्साइटेड होकर ही वो बोलता है। उसका चुबू को कहता है, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड, ये तुम गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, तुम बार बार गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, डोंट गो राउंड एंड राउंड, कम टू द पॉइंट, पॉइंट की बात बोलो, डार्लिंग स्पीड इट आउट वेल, मतलब स्पीक आउट, स्पीड इट आउट का मतलब होता है बात को बोल दो, निकाल दो अपने मुंह से, गोल गोल मत घुमाओ। लमो, वन मोमेंट, दिस very minute, the fact I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage। अब जो लमो है वो बात अपने क्लियर कर देता है, मैं क्यों आया हूँ, मैं आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ, ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage, शादी के लिए मैं हाथ मांगने आया हूँ। तो आपके एग्जाम में ये डायलॉग आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कौन बोल रहा है और किससे बात कर रहा है, हु स्पीकिंग टू हुम, तो लमो स्पीकिंग टू चुबुको, तो आपको डायलॉग को बहुत ध्यान से समझना है कि कौन सा डायलॉग किसने बोला है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं चुबुकॉफ का जो डायलॉग है, चुबुकॉफ जॉयफुल, अब चुबुकॉफ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो जॉयफुल कहता है, बाय जॉब इवान वेसल विल से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट, तो भगवान के जैसे करना कि भगवान के लिए तुम सच बोल रहे हो, फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं, इतना ज्यादा वो हैप्पी हो जाता है। आई हैव द ऑनर टू आस्क, क्या मैं मांग सकता हूँ आपकी बेटी का हाथ, आई हैव द ऑनर टू आस्क, वहीं पर बात रुक जाती है, चुबुकॉफ उसको इंटरप्ट कर देता है, रोक देता है, क्या बोलता है, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड अबाउट हैप्पी वन सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एम्ब्रेसेस एंड किसेस लमोफ, उसको गले से लगा लेता है लमोफ को, चुबुकॉफ, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट ऑल लॉन्ग टाइम, मैं तो बड़े समय से इस चीज का इंतजार कर रहा था, इट्स बीन माय कंटिन्यूअल डिजायर, मेरी जब कंटिन्यूअस मतलब लगातार ये मेरी डिजायर मींस इच्छा थी, फिर उसकी आंखों से एक आंसू बहाता है वो, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, माय एंजल, एज इफ यू वर माय ओन सन, जैसे कि तुम मेरे खुद के ही बेटे हो, मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, भगवान तुम्हें भगवान तुम्हें अपना आशीर्वाद बनाए, अपनी हेल्प भी दे, अपना प्यार भी दे, तो उसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देता है, एंड सो मच होप, व्हाट एम आई बिहेविंग दिस इडियोटिक वे, अरे मैं तो बड़े ही इडियोटिक, बड़े ही बेवकूफों की तरह बिहेव करने लग गया, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, खुशी के मारे मैं अपना बैलेंस ही भूल गया, मैं अपना आपा ही खो बैठा हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बिहेव करूँ, एब्सोल्युटली कॉल ऑफ माई बैलेंस, ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, मैं नताशा को क्या करता हूँ, बुलाता हूँ। लम्बो बड़ा ही खुश हो जाता है, ऑनर स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, क्या काउंट ऑन का मीनिंग होता है क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ कि वो कंसेंट में सहमति दे देगी, नतालिया मेरी बात को जो मैं शादी के लिए उसका हाथ मांगा है, क्या वो कंसेंट दे देगी, क्या वो अपनी सहमति दे देगी। शुभ को बोलते हैं, व्हाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड इफ शी वोंट कंसेंट, क्यों नहीं, बिल्कुल देगी, एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज इन लव, वो भी तुमसे शादी करना चाहती है। एगार्ड एक सरप्राइज, बड़ी हैरानी दिखाने के लिए एक एक्सप्रेशन होता है एगार्ड, बहुत हैरानी की बात, हैरानी का और सरप्राइज दिखाने के लिए, हाँ बोलने के लिए, अफर्मेशन दिखाने के लिए एक्सप्रेशन एगार्ड, शी इज लाइक अ होम लव सिक कैट, वो भी एक, शी इज ऑल्सो इन लव विद यू, और वो भी शी इज लॉन्गिंग फॉर लव, वो भी तुमसे प्यार करती है, लव सिक कैट है, एंड सो ऑन, शान बी लॉन्ग, और वो मना नहीं करेगी, वो आपको कंसेंट दे देगी। तो ये डायलॉग शुभ को आपको याद रखना है, और शी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, नतालिया को बोल रहे हैं, शी इज अ लव सिक कैट किसको बोला है, नतालिया को, क्यों बोला है, बिकॉज शी इज ऑल्सो लॉन्गिंग टू मैरी लमो, वो भी लमो से शादी करना चाहती है।
इस तरह से चुबको बोलता है। फिर जो लंबोव है, लंबोव का डायलॉग आता है, लंबोव बोलता है इट्स कोल्ड। उसको इससे ठंड जो लंबोव होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो उसे ठंड सी लगने लग जाती है, तो बोलता है इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। मैं तो जैसे लग रहा हूँ कांप रहा हूँ, एज इफ आई हैव गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, मेरा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि नतालिया से मिलने वाला, तो ऐसा लग रहा है मुझे मेरा एग्जाम होने वाला है, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। अब मुझे अपने माइंड को क्या करना है, बना लेना है। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल ऑफ अ रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। क्या बोलता है, इफ आई गिव माई सेल्फ, अगर मैं सोचूंगा, हेजिटेट करूंगा, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल ऑफ अ रियल लव, एक बिल्कुल आइडियल, अगर मैं चाहूँ मैं शादी के लिए मुझे बिल्कुल आइडियल, बिल्कुल एक आदर्श मुझे एक पत्नी मिल जाए, या मुझे बिल्कुल सच्चा प्यार मिल जाए, तो शायद मैं कभी शादी ही ना कर पाऊँ। इट्स कोल्ड, उसको बहुत ज्यादा क्या लग रही है, ठंड लग रही है, मीन्स एक्सप्रेशन दे रहा है अपने मुझसे ठंड का। उसके बाद वो क्या सोचता है नतालिया, इसलिए अब नतालिया से वो शादी करना क्यों चाहता है, नतालिया की क्या क्वालिटीज़ हैं, ये इस पैराग्राफ में आएंगी। नतालिया स्टेपनोवना इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। हाउसकीपर मीन जो घर की देखभाल करती है, जो घर की केयर कर सकती है, उसे बोलते हैं हाउसकीपर। और उसकी क्वालिटीज़ है, एक तो वो एक्सीलेंट हाउसकीपर है, और दूसरी उसकी क्वालिटी क्या बताता है, शी इज नॉट अ हाउसकीपर, अ पर्सन हू मैनेजेस अ हाउस होल्ड, जो घर को अच्छे से मैनेज कर सकती है, उसे बोलते हैं हाउसकीपर। और शी इज नॉट अ बैड लुकिंग, बुरी भी नहीं दिखती, ये नहीं बोला गुड लुकिंग, लेकिन दिखती भी ठीक ठाक है, वेल एजुकेटेड भी है। व्हाट मोर डू आई वांट, और मुझे क्या चाहिए, बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माय ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड है कि उसको लग रहा है उसके कानों में कुछ, उसको क्या सुनाई पड़ रही है, कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही है, कुछ पीता है वो। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू नॉट टू मैरी, अगर मैं शादी ना करूँ तो ये भी सही नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, क्रिटिकल एज, मैं अभी 35 साल का हो गया हूँ, बड़ी ही क्रिटिकल एज है। इन द सेकंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और मुझे बड़ी ही क्वाइट, बड़ी शांत और रेगुलर लाइफ जीनी है। आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशंस, पैल्पिटेशंस का मतलब होता है बड़ी ही स्ट्रांगली, बड़ी ही जल्दी जल्दी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, तो कह रहा है मेरे को पैल्पिटेशन से मैं सफर कर रहा हूँ। आई एम एक्साइटेड, बड़ी जल्दी मैं एक्साइट हो जाता हूँ, एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, हमेशा मैं अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, मेरे जो होंठ हैं वो कांप रहे हैं, मेरे लिप्स ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, कांप रहे हैं। द ट्विच इन माई द राइट आईब्रो, आईब्रो क्या होती है, जो भौएं होती हैं आंखों के ऊपर, तो वो ट्विच कर रही है। ट्विच का मतलब होता है अचानक से फटकनी शुरू हो गई, वो हिलनी शुरू हो गई, क्विक मूवमेंट हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी आईब्रोज हैं वो फटफड़ा रही हैं। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, और जिस तरीके से मैं सोता हूँ वो तो और भी खराब है। I no sooner get into the bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives me a pull and I can feel it in my shoulder and head. जैसे मैं सोने जाता हूँ, उसके साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं सोने जाता हूँ तब अचानक से जो मेरी लेफ्ट साइड होती है वो खींचने लग जाती है, और मेरा मुझे अपने शोल्डर में चीज़ फील हो जाती है, और मैं आई जंप लाइक अ ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक क्या होता है, ल्यूनेटिक होता है अ पर्सन जो मेंटली इल होता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। ल्यूनेटिक होता है जो मेंटली इल होता है। ल्यूनेटिक की तरह मैं जंप करता हूँ, वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा चलता हूँ, फिर से लेट जाता हूँ, बट सून आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, जैसे मैं सोने लगता हूँ फिर से मेरा आई हैव अनदर पुल, फिर से मेरे अंदर एक खिंचाव होता है। बस इस तरह से उसे कोई बीमारी है, कोई इलनेस है, कोई सिकनेस है उसके अंदर, एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, ऐसा 20 बार होता है। ऐसा वो अपने बारे में सोच रहा है। जब वो ऐसा सोच रहा है तभी नतालिया स्टेपनोविना कम्स इन, जो नतालिया स्टेपनोविना होती है वो अंदर आ जाती है। अब जो नतालिया को क्या कहती है, नतालिया क्या कहती है, नतालिया कहती है वेल देयर, well, there it's you, and Papa said, go, there is a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? ताले कहती है, अरे ये तुम आए हो, और पापा कह रहे हैं कोई व्यापारी आया है गुड्स में सामान खरीदने के लिए। How do you do, Ivan Vasilevich? तुम कैसे हो? नतालिया इवान वेसेलिच से पूछती है। लमोव, how do you do, honored नतालिया स्टेपनोवना, वो भी से पूछता है कि तुम कैसी हो। नतालिया से पूछता है कि तुम कैसी हो। नतालिया, you must excuse my apron, my negligence। तुम, मैंने वो जो नतालिया जिस तरह के घर के उसने काम कर रही होती है, और उसने एप्रन पहन रखा होता है, तो उससे उसको थोड़ी सा ऐसा लगता है कि अचानक से लमोव के सामने मैं ऐसे ही आ गई, तो वो कहती है कि तुम मुझे क्षमा कर देना कि इस तरह के कपड़ों में ही मैं तुम्हारे सामने जो गाउन पहना हुआ है, नेग्लाइज मीन्स जो नाइट गाउन पहना है, उसमें तुम्हारे सामने आ गई। हम मटर छील रहे थे, वी वर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, उसको खाने के लिए मटर छील रहे थे। व्हाई हैवंट यू सीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट समय बाद तुम आए हो, सिट डाउन, और दोनों बैठ जाते हैं। वोंट यू हैव सम लंच, क्या तुम कुछ खाना खाओगे। लंबोव, नो थैंक यू, आई हैव ऑलरेडी, मैं खा चुका हूँ। फिर नतालिया बोलती है देन स्मोक, फिर तुम कुछ स्मोकिंग करोगे। दे हियर आर द मैचेस, ये मैचेस थी। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, मौसम भी अच्छा है, बट यस्टरडे इट वाज सो वेट दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, लेकिन कल थोड़ा मौसम बारिश वाला था, गीला था, तो जो काम वर्कर्स थे, वर्कमैन थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्क्रैप्ड, तुमने कितना भूसा जमा कर लिया है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, मैं तो थोड़ी सी लालच में आ गई, तो मैंने पूरा खेत ही काट दिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे में रॉट, अब बारिश हो गई, गीला हो गया है, तो मुझे अपनी बता रही है निकाले कि मैं काम की बातें करने लगी। अब मुझे मैं प्लीज खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा सारा जो हे है, जो मैंने गेहूँ काटा हुआ है, भूसा काटा हुआ, वो रॉट हो जाएगा, रॉट मतलब सड़ जाएगा। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, व्हाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, लेकिन तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और व्हाट, बॉल एक तरह का डांस होता है, डांस पार्टी होती है, क्या तुम किसी बॉल में जा रहे हो, किसी डांस पार्टी में जा रहे हो, और व्हाट, या कहीं और जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन तुम अच्छे लग रहे हो। टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, तुम मुझे बताओ कि तुम इस तरह से इस तरह की तुम ड्रेस में क्यों आए हो। व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट। लमोव बड़ा एक्साइटेड है। यू सी ऑनर नतालिया से अपना द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माय माइंड, मैंने अपना मन बना लिया है। टू आस्क यू टू हियर मी अबाउट, ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट मैंने अपना, वो कहता है लमोव कि नतालिया से, कि मैंने बड़ा एक्साइटेड होकर बोलता है कि मैंने अपना मन बना लिया है। टू आस्क यू, तुमने कुछ पूछना चाहता हूँ, टू हियर मी आउट, तुम मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज, तुम हैरान हो जाओगी, परहैप्स इवन एंग्री, शायद तुम नाराज भी हो सकती हो, बट अब साइड में होकर फिर से बोलता है इट्स ऑफुली कोल्ड, उसे बहुत ज्यादा क्या लगने लगती है, ठंड लगने लग जाती है। नतालिया,
बात नहीं बता पाता नतालिया से अपनी, वो फिर से एक्साइटेड हो जाता है, उसे फिर से ठंडक मिल जाती है। नतालिया बोलती है व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? तो ये रुकती है, वेल आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, शॉर्ट ब्रीफ में शॉर्ट में बताऊंगा। यू मस्ट नो ऑन नतालिया स्टेपनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माय चाइल्डहुड, बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही, इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, मुझे, मैं तुम्हारे परिवार को बचपन से ही जानता हूँ, प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। अपनी वो डायरेक्ट उससे अपनी बात नहीं बताई नतालिया कि मैं तुम्हारे हाथ शादी के लिए मांगने आया हूँ, अपनी वो अपनी और स्टोरीज बताने लग गया। माई लेट आंट, जो मेरी आंटी थी, लेट आंट जो दुनिया में नहीं है, और जो उसके हस्बैंड थे, फ्रॉम whom you know आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिनसे मुझे ये संपत्ति मुझे विरासत में मिली है, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, वो हमेशा तुम्हारे फादर की और जो तुम्हारी मदर नतालिया की मदर नहीं है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लमोव्स एंड चुबुकॉफ, दोनों फैमिलीज के नाम है, लमोव की फैमिली लमोव्स और चुबुकॉफ की चुबुकॉफ्स। दे ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, हमेशा से फ्रेंडली रहे हैं। आई माइट ऑलमोस्ट से दैट द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा रिगार्ड है, बहुत ज्यादा अफेक्शन है, लगाव है हमारे अंदर। एज इफ यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, ये जो मेरी जमीन है वो भी तुम्हारे पड़ोस नहीं है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बिच वुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस प्ले की, जो लमो में बताने से बोलता है कि जो मेरे ऑक्सन मीडोज क्या है, जमीन का नाम है, और बिच वुड्स भी जमीन का नाम है, तो मेरे जो ऑक्सन मीडोज हैं वो तुम्हारी बिच वुड से टच करते हैं। अब जब लबोव ने ऑक्सन मीडोज को मेरे ऑक्सन मीडोज कह के बुलाया, तब स्टोरी थोड़ी टर्न हो गई यहाँ पर। अब नतालिया बोलती एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, मुझे तुम्हें रोकना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए तुम मुझे माफ करना, तुमने कहा मेरे ऑक्सन मीडोज, बट आर दे योर्स, क्या वो जमीन, ऑक्सन मीडोज क्या है, जमीन। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लमोव और नतालिया के बीच में किस चीज के ऊपर लेकर झगड़ा होता है, ऑक्सन मीडोज को लेकर झगड़ा होता है। ऑक्सन मीडोज एक लैंड का नेम है, जमीन का नेम है। तुमने कहा तुम्हारी ऑक्सन मीडोज, यस, लमोव कहता हाँ मेरे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडोज आर आवर्स नॉट योर्स, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। लमोव नो माई नॉट, नतालिया नहीं, वो मेरे हैं। वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, लेकिन मुझे पहले ये पता नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुम्हें कैसे पता लगा कि वो तुम्हारे, मेक आउट मतलब पता है किस चीज को, तुमने कैसे समझा, तुमने कैसे मान लिया कि वो तुम्हारे हैं? लमो हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोस ऑक्सन विडोज व्हिच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बिच वुड्स एंड द बर्न्ट मार्शेस, मैं उस ऑक्सन विडो की बात कर रहा हूँ जो कि वेज्ड इन मतलब के बीच में है, बिटवीन किन के बीच में है, तुम्हारे बर्च वुड में और बर्न्ट मार्शेस, जमीनों के नाम है, ये बर्च वुड और बर्न्ट मार्शेस के बीच में है। नतालिया बोलती यस यस दे आर आवर्स, हाँ हाँ मैं भी उसी की बात कर रही हूँ, वो हमारे हैं, यानी कि एक जमीन है जिसका नाम है ऑक्सन विडोज। नतालिया कह रही है वो हमारी जमीन है, और लमो कह रहा है नहीं नहीं वो हमारी जमीन है। वो दोनों ऑक्सन विडोज को लेकर करने लगे, झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद लमो कहता है नो यू आर मिस्टेकन, वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें गलती हुई है, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना, दे आर माइन, वो क्या है, वो मेरे हैं। ये जो ऑक्सन वीडियोस की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे नहीं है, वो मेरे हैं। नतालिया बोलती है जस्ट थिंक इवान वेसेलविच, जरा सोचो इवान वेसेलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, वो कब से तुम्हारे हैं? लंबो बोलता है हाउ लॉन्ग, कब से? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जब से मुझे याद है वो हमारे ही हैं। नतालिया रियली, यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, तो मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते कि वो तुम्हारे ही हैं, तो मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते लमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास सबूत है। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना, ऑक्सन विडोज, इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, हाँ ये बात सच है कि एक बार वो झगड़े का विषय थे, डिस्प्यूट में झगड़े का सब्जेक्ट थे, विषय थे, पर नाउ एवरीबॉडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वो क्या है, वो मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, आर्ग्यू करना मीन झगड़ना, झगड़ने की कोई बात नहीं है, बहस करने का कोई बात है नहीं। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मिडोज इन परपिचुअलिटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, वो क्या बोलता है कि मेरी आंटी की जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उसने फ्री में यूज करने के लिए ऑक्सन विडोज को इन परपीचुटी टू द पीजेंट्स ऑफ फादर्स, तुम्हारे पिता के जो दादा थे उनको दे दिया था। इन परपीचुटी मींस लगातार तुम यूज करते रहे इतने सालों तक उसका। इन रिटर्न फॉर विच, और बदले में वो क्या करते थे, उनके लिए ब्रिक्स बनाते थे, ईंटें बनाते थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, और जो तुम्हारे पापा के दादा फादर के जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो पीजेंट, जो उनके सर्वेंट्स थे, वो फ्री यूज करते थे हमारी मीडोज का 40 साल तक, 40 साल तक तुमने हमारी जमीन का फ्री यूज किया। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और तुम्हें लगता है आदत पड़ गई कि यूज करते करते कि ये तुम्हारी ही जमीन है। व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ऐसा हुआ, अब नतालिया इस बात को रोक रही थी, नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा नहीं हुआ। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्ड मार्शेस, व्हिच मींस दैट ऑक्सन विडोज वर आर्स, मेरे दादा और जो मेरे परदादा थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन दोनों ने इस बात को रेकन किया है, स्वीकार किया है कि जो हमारी जमीन थी वो बर्ड मार्शेस तक आती है, बर्ड मार्शेस तक जो हमारी जमीन है वो आती है। यानी कि जो ऑक्सन विडोज है, इस चीज को उन्होंने रेकन मतलब कैलकुलेट किया है, इस चीज को एस्टेब्लिश किया है, इस बात को गिनती करके बताया है कि हमारी जमीन बर्ड मार्शेस तक आती है, इसका मतलब ऑक्सन विडोज भी हमारी जमीन में आते हैं, वो भी हमारे हैं, देवर अवर्स। आई डोंट सी व्हाट देयर इज आर्ग्यू अबाउट, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई झगड़ने की बात है, इट्स सिंपली सिली, बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है जो तुम ऐसी बात कर रहे हो, इट्स सिंपली सिली। अब क्या होता है, लबोफ कहता है आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, अच्छा तुम नहीं मान रही हो, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, सबूत दिखा दूंगा, कागज दिखा दूंगा, आई विल शो द पेपर्स। नतालिया स्टेपनोवना, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मजाक कर रहे हो और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर, 300 सालों से वो जमीन हमारी है। वी वर सडनली टोल्ड दैट, अचानक से हमें बोला जाता है इट इजंट आवर्स, ये हमारी नहीं है। इवान वेसेलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माय ओन ओन ईयर्स, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दीज मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी, बड़ी जमीन की कीमत ज़्यादा नहीं है, मुझे इनकी कीमत की वैल्यू नहीं है मेरे लिए। द ओनली and then they only came to five decipients and a worth perhaps 300 rubles, तो वो कहती है कि जो जमीन है
इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। ऑल्दो द लैंड इज़न्ट मच वर्थ, ओनली अराउंड 300 रूबल है, इसकी 300 रूबल इसकी कीमत है, लेकिन ये जो तुम अन्याय कर रहे हो ये गलत है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, अनफेयरनेस मीन जो तुम अन्याय कर रहे हो, ये तो हमारी ज़मीन को तुम अपना बता रहे हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। से व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। मैं इस अनफेयरनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा इससे निराश हूँ। आई कांट स्टैंड दिस अनफेयरनेस। लमोफ हियर मी आउट, मेरी बात तो सुनो। आई इम्प्लोर यू, इम्प्लोर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। उसे बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इम्प्लोर करता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, as I already had the honor of explaining to you, used to make bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a peasant. अब जो मेरे तुम्हारे ग्रैंडफादर के, तुम्हारे जो फादर के ग्रैंड, तुम्हारे जो पिताजी के जो दादा थे, दे हैव ऑलरेडी द ऑनर ऑफ, मैंने तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उनके जो पीजेंट्स थे वो ईंटें बनाया करते थे मेरी आंटी की ग्रैंडमदर के लिए। नाउ माई आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट, जो मेरी आंट की जो ग्रैंडमदर है वो उन्हें क्या करना चाहती है, वो ऐसे बोलने ही वाला था लोमोव कुछ कि नतालिया ने उसे क्या कर दिया, रोक दिया। नतालिया, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ दिस अबाउट आर्ट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, द वीडियोस आर आर्ट, दैट्स ऑल। ये तुम जो फालतू बोल रहे हो, मैं इसका हेड और टेल मतलब कहते हैं ना, बात का सिर्फ पैर, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, तुम क्या बोल रहे हो, आंटियाँ, ये ग्रैंडफादर, दादा, दादी, ये तुम क्या बातें कर रही हो, तुम कह रही हो जो वीडियोस मेरे हैं, ये सब का मैं खुद भी सिर पैर नहीं निकाल पा रही हूँ। लोमोव कहता है माइन, मेरे। नतालिया कहती है नहीं मेरे। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, 2 दिन तक तुम प्रूव करते रहो। You can go and put on 15 dress jackets, तुम जाओ और 15 ऐसी जैकेट्स ऑन पहन के आ जाओ, but I tell you you are ours, they are ours, ours, ours। मैं कहती हूँ वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। I don't want anything of yours, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, and I don't want to give anything of mine, so there, और ना ही मैं तुम्हें कुछ अपना दूंगी, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें अपना कुछ और दूंगी भी नहीं। लंगोफ कहता है नतालिया स्टेपनोवना, आई डोंट वांट द वीडियोस, मुझे वीडियोस नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स, लेकिन मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। नतालिया कहती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी, मैं तुम्हें उपहार में दे दूंगी, बिकॉज दे आर माइंड, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर इज वन मसल विच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट, तुम्हारा जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा क्या है, अजीब लग रहा है मुझे। टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अभी तक तो हमें लगता था तुम अच्छे नेबर, हमारे फ्रेंड हो। लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, पिछले साल हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन, एक गेहूं से भूसा अलग करने की एक मशीन होती है, वो हमने उधार दी थी तुम्हें। ऑल्दो दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर थ्रेशिंग टिल नवंबर, उसकी वजह से हमारा जो काम था वो नवंबर तक हमें पुट ऑफ मींस पोस्टपोन करना पड़ा। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, और तुम हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि जैसे हम कोई जिप्सीज हूँ, हम कोई खाना बदोश जो लोग होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, हम जिप्सीज की तरह तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, जिप्सीज की तरह तुम हमारे साथ बिहेव कर रहे हो, एज वी वर जिप्सीज, गिविंग मी माय ओन लैंड, तुम मेरी जमीन मुझे ही दे दोगे। इंडीड नो रियली, दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, ये तो भी अच्छी पड़ोसी वाला व्यवहार नहीं है। इन माय ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वांट टू नो, और इम्प्यूडेंट भी है। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं करना, घमंड शो करना, तो ये बहुत ज्यादा इम्प्यूडेंट भी है। इफ यू वांट, इट्स आल्सो इम्प्यूडेंट इफ यू वांट टू नो, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ। लैंड ग्रैबर का मतलब होता है जमीन को हड़पने वाला। क्या तुम मुझे लैंड ग्रैबर कहकर पुकार रही हो? मैडम, नेवर इन माय लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीबॉडीज एल्स लैंड, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी और की जमीन नहीं हड़पी। आई शांट अलाउ एनीबॉडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, अगर कोई मुझे इस चीज का आरोप लगाए, मुझे एक्यूज करे, तो मैं नहीं मानूंगा। क्विकली स्टेप्स टू द कैफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, ऑक्सन विडोज आर माइन। अब वो क्या करता है, थोड़ा सा और पानी पीता है और क्या बोलता है, जो ऑक्सन मेडोज हैं वो मेरे हैं। अब नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू देयर आर्स, वो हमारे हैं। फिर लमोफ कहता है नहीं वो मेरे हैं। उसके बाद क्या होता है इसलिए में, नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, इट्स नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माय मोर्स टू द मीडोज दिस वेरी डे, ये सच नहीं है और ये मैं प्रूव कर दूंगी। मोर्स होते हैं जो घास काटने वाले होते हैं, आज मैं मीडोज का वैसे भी नहीं होता, घास पे होता है, आज मैं अपने मोर्स को उस आज ही वहां पर भेजती हूँ। लमोफ कहता है व्हाट, क्या? माय मोर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, मेरे मोर्स वहां पर जाएंगे। आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, मैं उन्हें क्या कर दूंगी, सबक सिखा दूंगी। वो कहती है कि मेरे ग्रास कटर जो घास काटने वाले हैं वो वहां पे जाएंगे। लमोफ कहता है नहीं, मेरे घास काटने वाले वहां पर जाएंगे। तो नतालिया कहती है कि नहीं, मैं उन्हें क्या कर दूंगी, सबक सिखा दूंगी। यू डेयर, लंबोव क्लचेस एट हिज हार्ट, अब लंबोव को अचानक से फिर से वो एक्साइट हो जाता है, अपने दिल को पकड़ लेता है। ऑक्सन मेडोज आर माइन, ऑक्सन मेडोज तो मेरे हैं, यू अंडरस्टैंड माइन? नतालिया प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट योरसेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ, चिल्लाओ मत, अपने घर में तुम चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ सकते हो, हॉर्स कर सकते हो, अपना गला खराब कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना। इफ it wasn't, madam, for this awful, excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way, yells Oxen Meadows and mine. अगर मेरी प्रॉब्लम नहीं हुई होती, अगर मेरे साथ कुछ excruciating, बहुत तेज palpitation, दिल की धड़कन बढ़ गई है मेरी, और मेरी जो पूरी इनसाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं तुमसे अलग तरीके में बात करता। और वो चिल्लाता है, यल का मतलब चिल्लाता है, वो कहता है मेरे जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो मेरे हैं, यानी कि जो लमोवा है उसकी कंडीशन फिर से खराब हो रही है, उसका जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो गई है, उसकी जैसे आई ब्रो ट्विच करती है, उस सिचुएशन में फिर से आ गया, करते करते वो चिल्ला रहा है कि जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो मेरे हैं। और नतालिया कहती है आवर्स, आवर्स हमारे हैं, वो कहता है मेरे हैं। नतालिया कहती है आवर्स, फिर वो बोलता है माइन, फिर चुप हो जाता है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात हो गई? व्हाट आर यू शॉटिंग फॉर, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? नतालिया बोलती है पापा प्लीज टेल द जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सीजन मीडोज, वी और ही, इस जेंटलमैन को बताओ कि ऑक्सीजन मीडोज किसके हैं।
इसके हैं या हमारे हैं। तो चुबुको बोलता है डार्लिंग द मीडोज हर्स, ये मीडोज तो क्या है, हमारे हैं। लोमो बट प्लीज स्टेप स्टेप नॉलेज हाउ कैन दे बी योर्स, लेकिन वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन दे बी योर्स। डू बी अ रीजनेबल मैन, आप अच्छे से बिहेव करो, रीजनेबल पर्सन बनो, आप इस तरह से गलत चीज कैसे कर सकते हो। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडोज और द टेम्परेरी फ्री यूज टू योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट, मेरी जो आंटी की दादी ने तुम्हारे पिता के दादा के पीजेंट्स क्या होते हैं, नौकरों, उनको ये फ्री यूज करने के लिए दिए थे। द पीजेंट यूज द लैंड फॉर द 40 years, तुमने 40 साल तक उसका यूज किया और गॉट अकस्टम टू इट, और तुम्हें आदत पड़ गई जैसे कि वो तुम्हारे ही हो। Then it happened that, और जब ऐसा हुआ, अब चुबुको बोलता है excuse me my precious, you forget just this that the peasants did not pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute and so on, and now everybody knows that they're ours, it means that you have not seen the plan। वो बोलता है कि यू फॉरगेट, तुम भूल गए हो कि जो पीजेंट्स है उन्होंने इसलिए पे नहीं किया था ग्रैंड मदर को कि क्योंकि जो मीडोज थे वो डिस्प्यूट में थे, वो झगड़े में थे, एंड अब हर कोई जानता है कि वो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान, इसका मतलब कि तुमने जो प्लान्स हैं उनको तुमने नहीं देखा है, जो जमीन का प्लान है जो तुमने नहीं देखा है। लम्बो बोलता है आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, मैं तुमसे प्रूव कर दूंगा कि वो मेरे हैं। चुबू को बोलता है यू वोंट प्रूव इट माय डार्लिंग, तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। लम्बो बोलता है आई शैल, मैं कर दूंगा। चुबू को कहता है डियर वन व्हाई यल लाइक दैट, इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो, यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, चिल्लाकर तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, लेकिन जो मेरे पास है वो भी मैं देना नहीं चाहता। व्हाई शुड आई, मैं क्यों दूं। एंड यू नो यू माय बिलवड दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, अगर तुम इसके बारे में आर्ग्यू करते रहोगे, आई वुड मस्ट सूनर गिव अप द मीडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू, तो मैं जो मीडोज है वो अपने पीजेंट्स को ही दे दूंगा, अपने सर्वेंट्स को ही दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, तुमसे अच्छा तो मैं उन्हें अपने पीजेंट्स को ही दे दूं। अब जो लोमोव है वो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी कैसे पीजेंट्स को दे दोगे। चुबुको यू विल टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, तुम्हें तुमसे ले सकते हो, यू मे टेक इट दैट, तुमसे ले सकते हो, आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, मेरे पास राइट है या नहीं है, बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू यू इन टोन ऑफ वॉइस, मैं तुमसे इस तरह से बात नहीं करने की, मुझे में इस तरह से बात करने की मेरी आदत नहीं है। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज, मैं तुम्हारी उम्र से दुगना हूँ, एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योरसेल्फ एंड ऑल दैट, एंड आस्क यू टू, अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम मुझसे आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग, बिना तुम एक्साइटेड हुए, बिना तुम गुस्से में आए, बिना तुम एजिटेट हुए मुझसे बात करो। अब जो है वो लमो से क्या बोलता है, नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल आई वांट टू हैव मी ऑन, यू कॉल माय लैंड योर, तुम सोचती हो कि मैं बेवकूफ हूँ, तुम मेरी लैंड को अपना कहते हो, देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और तुम मुझे बात सोचती हो कि मैं तुमसे बड़ी शांत होकर बड़ी पोलाइटली बात करूँ। गुड नेबर डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी ऐसे बिहेव नहीं करते। स्टेप एंड स्टेप नॉलेज, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर, तुम नेबर नहीं हो तो जमीन हड़पने वाले ग्रैबर हो। टुबुको व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, तुमने ऐसा क्या कहा। पापा सेंड द मोर्स आउट टू द मीडोज एट वंस, जल्दी से जो घास काटने वाले ग्रास कटर्स हैं मोर्स हैं जल्दी से मीडोज पर भेज दो। टुबुको व्हाट डिड यू से सर, तुमने क्या कहा। नतालिया ऑक्सन मीडोज आर आर्स, आई शांट गिव देम अप, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, हम उन्हें नहीं देंगे। शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। वी विल सी, आई हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, मैं कोर्ट में जाऊंगा, देन आई विल शो यू, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। टू कोर्ट, तुम कोर्ट जाओगे, यू कैन टेक इट टू द कोर्ट, हाँ तुम कोर्ट भी ले जाओ इस मैटर को, यू कैन आई नो यू, यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर द चांस टू गो, तुम तो एक चांस ढूंढ रहे हो, यू आर लुक आउट फॉर अ चांस टू गो, तुम तो एक क्या ढूंढ रहे हो, मौका ढूंढ रहे हो टू गो टू द कोर्ट, कोर्ट जाने का, एंड ऑल दैट, और यही तुम्हें उसी मौके की शायद तुम तलाश में हो। यू पेटी फॉगर ऑल योर पीपल वर लाइक दैट ऑल ऑफ देम, जो चुबुकोब है वो लम्बो को बोल रहा है कि तुम तो कोर्ट जाने का तुम मौका ही ढूंढ रहे हो, और तुम्हारे जो लोग थे वो भी ऐसे ही थे। और चुबुकोब उसको क्या कहकर बुलाता है, पेटी फोगर कहकर बुलाता है। पेटी फोगर का मतलब होता है एक इंफीरियर लीगल प्रैक्टिशनर, स्पेशली वन जो छोटे मोटे केस लड़ने वाला एक वकील, जो कि झूठे केस भी लड़ता है, पैटी केसेस लड़ता है और डूबियस प्रैक्टिसेस करता है बहुत ही, तो उसको पेटी फॉगर कहकर बुलाता है। ऑल यू पीपल वर लाइक दैट, तुम सब ऐसे ही थे, सब इस तरह से कहते, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा था। ऑल यू पीपल वर लाइक दैट ऑल ऑफ देम, द नेवर माइंड अबाउट माय पीपल, मेरे लोगों की बात मत करो। द लमोव हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, जो लमोव से हमेशा से बड़े इज्जतदार लोग रहे हैं, एंड हैव एवर बीन ट्राइड ऑफ एम्बेजलमेंट्स लाइक योर ग्रैंडफादर, और कभी भी एम्बेजलमेंट का मतलब होता है किसी पे जमीन हड़पने का, धोखाधड़ी का, चोरी का, इस तरह के फंड्स हेरा फेरी करना रुपयों पैसों की, इस तरह के कभी भी हम पे कोई केस नहीं लगे हैं जैसे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर्स पे लगे थे। तो लमो भी चुबुको पे आरोप लगाता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे, तुम्हारे दादा थे, उन पे एम्बेजलमेंट का आरोप लगा था, हमारे ऊपर कभी कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा। चुबुको व्यू लुमोस हैव हैड द लुनेंसी ऑफ योर फैमिली ऑल ऑफ यू, जो चुबुको मुझसे बोलता है कि जो तुम्हारी फैमिली सारी ही क्या है, पागल है। स्टेट ऑफ यूनिटी, तुम्हारी फैमिली में सब के सब क्या है, यूनेसी है, पागल है। निकाले हाँ ऑल 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 ऑल, उसकी बेटी भी उसके साथ देती, हाँ सब पागल है। चुबको बोलता है योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर, तुम्हारे दादाजी शराबी थे, और तुम्हारी जो यंगर आंट थी जिसका नाम नस्ताया महिला वनोना था, वो भाग गई थी एक आर्किटेक्ट के साथ, एंड सो ऑन। इस तरह से उसके परिवार पे वो अटैक करता है कि इसमें तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ड्रंकर थे, और जो तुम्हारी आंट थी नस्तासिया, जो तुम्हारी आंट थी वो भी किसी मर्चेंट आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लमो बुक बोलता है एंड योर मदर वाज हम्प बैक, और जो तुम्हारी माँ थी उसके बारे में वो क्या बोलता है कि उनकी पीठ के ऊपर एक कुबड़ बना था। हम बैक होता है कि किसी की पीठ के ऊपर एक कुबड़ से बन जाता है, तुम्हारी माँ हम बैंक थी। फिर से जो बोलते बोलते जो एक्साइटेड हो जाता है, अपने दिल को पकड़ लेता है, समथिंग पुलिंग इन माय इनसाइड, दिस इज प्रॉब्लम होती है मुझे, हमेशा कोई चीज मुझे अंदर से खींच रही है, मेरा सिर घूम रहा है, हेल्प पानी दो मुझे। चुबको बोलता है योर फादर वाज अ गजलिंग गैम्बलर, और जैसे उसकी इसी बात पे जो चुबको पे बोलता है जो तुम्हारे पिताजी थे वो गजलिंग मतलब होता है ग्रीडी, लालची, क्या थे, गैम्बलर मीन जुआरी थे, जो तुम्हारे पिता थे वो गैम्बलर थे। नतालिया एंड देयर हैव नॉट बीन मेनी बैक बाइटर्स टू इक्वल टू योर आंट, और तुम्हारी आंट जैसी जो पीठ के पीछे बैक बाइटर क्या होते हैं, जो किसी पीठ के पीछे बुराई करते हैं, तुम्हारी आंटी जैसी बैक बाइटर तो आज तक कभी कोई
कोई हुई ही नहीं। चुबुको, my left foot has gone to sleep. You are an intriguer, oh my heart, and it's open secret that before the last elections, I can see the stars. Where is my hat? अब चुबुको बोलता है कि जो मेरा लेफ्ट फुट है, जो मेरा पैर है, वो सो गया है, उसका जो फुट है वो नम हो गया है। और लमोव कंप्लेन करता है, ये जो लाइन्स हैं ये लमोव की हैं, ये जो टुटुको की लगी लमोव की लाइन्स हैं। जो लमोव है वो कहता है कि जो मेरा फुट खो गया है, ओपन सीक्रेट है कि जो पिछले जो इलेक्शन, इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस आई कैन सी द स्टार्स, वेयर इज माई हैट। वो अपनी सेंटेंस को पूरा ही नहीं कर पाता, कह रहा है कि मेरे दिल में क्या हो रहा है, दर्द हो रही है, पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है। और पिछले इलेक्शंस में वो कुछ ऐसी बात कहने ही वाला होता है कि तभी फिर से उसको डिजीनेस हो जाती है। वो कहता है मेरी हैट कहाँ है नतालिया, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। बड़े ही तुम डिसऑनेस्ट हो, बहुत ही तुम बेईमान हो, बहुत ही ज़्यादा तुम स्वार्थी हो। उसको वो डिसऑनेस्ट बोलती है और मीन बोलती है। फिर उसके बाद जो चुबुको है वो उसे कहता है यू आर जस्ट अ मलेशियस डबल फेस इंट्रीगर। वो उसे मलेशियस क्या होता है, जो किसी दूसरे के बारे में हमेशा षड्यंत्र रचता है, दूसरे को हार्म करने की कोशिश करता है। डबल बहरूप या डबल फेस, जिसके दोहरा चेहरा होता है। इंट्रीगर मीन षड्यंत्र रचने वाला है तू। लंबो बोलती है हियर इज माई हार्ट विच वे, वेयर इज द डोर। ये मेरी टोपी मुझको मिल जाती है। कह रहा है मेरा जो दिल है उसका बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ गई है। वो कह रहा है दरवाज़ा कहाँ है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। माई फुट क्वाइट नब, जो मेरा पैर है वो क्या हो गया, सुन हो गया है। और वो दरवाजे पर चला जाता है। चुबुको उसके पीछे जाता है एंड डोंट सेट फुट इन। जब वो बाहर जा रहा होता है चुबुको बोलता है फिर से मेरे घर में तुम कभी कभी कदम मत रखना, डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन। नतालिया, टेक इट टू द कोर्ट, वी विल सी। तुम इसको कोर्ट तक ले जाओ, इस मामले को हम देख लेंगे। लंबा उससे अगर आउट को लड़खड़ा जाता है। चुबुको डबल टेक हिम, वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट। क्या होता है, बड़ी एक्साइटमेंट में चुबुको भी चलने लग जाता है। रंधाले उसे कहती है व्हाट अ रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट। इसके बाद कौन अपने पड़ोसियों में विश्वास करेगा। इस तरह से जब ये बिहेव करा है तो इस तरह से लोग तो अपने पड़ोसियों में, नेबर्स में विश्वास नहीं करेंगे। चुबुको बोलते हैं द विलन, द स्केयर क्रो। उसको विलन कह के पुकारता है लंबोव को, और उसको स्केयर क्रो कहता है। स्केयर क्रो क्या होते हैं, जो खेतों में एक एक खेतों में एक इंसान का एक पुतला ऐसा टंगा देते हैं जिससे दिखे को वे भाग जाते हैं, तो उसको स्केयर क्रो कहकर बुलाता है चुबुको लंबोव को। नताले द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर कहती है, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। फर्स्ट ही टेक्स अवर लैंड, पहले पर हमारी जमीन ले लेगा। देन ही हैज इंप्रूडेंस टू अब्यूज अस। और देखो इसकी हिम्मत, देखो इंप्रूडेंस देखो इसकी, कि ये हमें क्या कह के पुकारता है। इसकी इंप्रूडेंस का मतलब होता है इसकी इंप्रूडेंस इज ऑडेसिटी। देखो इसकी हिम्मत, तो देखो ये हमें अब्यूज कर रहा है, तो हमारी जमीन ले रहा है। और उसके बाद उसकी हिम्मत देखो, ये हमें क्या कर रहा है, गालियां दे रहा है चुबुको। एंड दैट ब्लाइंड हन, उसको क्या बोलता है लंबोव को, ब्लाइंड हन कह के पुकारता है। एक अंधी मुर्गी जैसा बोलता है उसे। और टर्न बॉस, एक शलगम जैसा एक घोस्ट है, भूत है। एंड कंफाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल। और उसकी हिम्मत देखो, कंफाउंडेड चीक, उसकी हिम्मत देखो कि वो तुम्हें क्या करने आया है, तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेकर आया था। एंड सो ऑन, व्हाट अ प्रपोजल। और मतलब इसकी इतनी हिम्मत देखो, इतना सा करने के बाद भी इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेकर आया है। नतालिया कहती है व्हाट प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल, वाई ही केम हियर टू प्रपोज यू। क्यों तुम्हें नहीं पता, जैसे तुम लोग बात कर रहे थे, क्या तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें प्रपोज करने ही तो आया था। प्रपोज करने मुझे, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सो ही ड्रेसेस अप इन द इवनिंग क्लोथ, इसीलिए वो इवनिंग कपड़ों में पहन के आया था। द स्टफ्ड सॉसेज, द विजन फेस ट्रम्प। फिर से उसे वो गाली देने लग रहा है, इसलिए तो वो इस तरह से इवनिंग के कपड़ों में पहनकर आया था। और फिर से वो उसे क्या करने लग जाता है, उसको गालियाँ वो देने लग जाता है, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज उसके लिए यूज करने लग जाता है, उसको बुरा भला बोलने लग जाता था। विजन फेस्ड फ्रम, और क्या बोलता है उसे वो, द स्टफ्ड सॉसेज। तो इसीलिए तो एक्सप्रेशन अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करता है, इसलिए तो वो तुम्हारा हाथ मांगने आया था, क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो। ये सुनकर जो नतालिया होती है वो हैरान रह जाती है। उसे नहीं पता था कि जो लंबोव उसे प्रपोज करने आया है, टू प्रपोज टू मी, मुझे प्रपोज करने आया है। फॉल्स इन एन इजी चेयर एंड वेज, वो गिर जाती है और रोने लग जाती है। ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाओ, ब्रिंग हिम बैक। और अभी तक तो उसको भगा रही थी, और जैसे उसे पता लगा कि मुझे शादी के लिए प्रपोजल लेके आया है, वो उसे कहती है वापस लेके आओ, ब्रिंग होम हियर, किसको लेके आऊं, क्विक क्विक आई विल फेच हिम, उसे लेके आओ, मैं बीमार हो रही हूं। हिस्टेरिक्स होता है पागलों की तरह, वो चिल्लाने लग जाती है। शी starts shouting like mad persons. चुबुको, what is that, what is the matter with you, clutches at his head, अपना सर पकड़ लेता है, ये क्या बात हो गई। अनहैप्पी मैन दैट आई एम, मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ। आई विल शूट माई सेल्फ, मैं खुद को शूट कर लूंगा। आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। वी हैव डन फॉर हर, वी हैव वी हैव डन फॉर हर, हमने वी हैव डन फॉर हर का उसमें उसको कहता है कि मैं खुद को क्या कर लूंगा, फांसी लगा लूंगा, खुद को मार लूंगा। पता परेशान हो जाता है कि अभी तक तो उसे भगा रही थी, अब उसे कहती है वापस लेकर आओ। नतालिया, आई एम डाइंग, मैं मर रही हूँ, फैच हिम, उसे लेकर आओ। एट वंस डोंट येल, चिल्लाओ मत। और वो भागता है। नतालिया स्टेप अपना वेज, वो रोने लग जाती है। व्हाट हैव दे डन टू मी, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। फैच हिम बैक, उसे वापस लेके आओ। चुबुको अंदर भागता है। चुबुको, ही इज कमिंग एंड सो ऑन डेविल टेक हिम ऑफ, टॉक टू हिम योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू। वो उसको बुला लाता है, कह रहा है वो आ गया है, और उसे बोलता है कि तुम ही उससे बात करो, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। नतालिया बोलती है फैच हिम, उसे ले आओ। ही इज कमिंग, आई टेल यू, ओ व्हाट अ बर्डन लॉट टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। अब परेशान हो जाता है, कह रहा है कितना बड़ा बोझ है एक बड़ी बेटी, एक बेटी का बाप होना। आई विल कट माई थ्रॉट, अपना गला काट लूंगा। आई विल इंडीड, बिकॉज हमने उसे कोसा, हमने उसे गालियां दी, हमने उसे भगा दिया, और तुम कह रही हो कि तुम उसे वापस लाओ। इट्स ऑल यू, और सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। नो इट वॉज यू, तो कहती नहीं ये आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। आई टेल इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी गलती नहीं है। लंबोव आ जाता है, अब नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ, अब तुम इससे बात करो। ऐसा कहकर जो चुबुको है वो वहां से चला जाता है। लंबोव एंटर्स, अब थका हुआ है वो। माई हार्ट पैल्पिटेटिंग ऑफुली, मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, मेरा पैर सो गया है, माई फुट हैज गॉन टू स्लीप, देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग, कोई ना कोई चीज हमेशा मेरे अंदर से मुझे खींचती रहती है। नतालिया,
नतालिया कहती है मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी इवान वैसिलोविच, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई थी, थोड़ी सी हीटेड, मतलब थोड़ी सी हमारे अंदर गुस्सा आ गया था मुझे। आई रिमेंबर नाउ, अब मुझे याद आ गया, ऑक्सन मीडोज रियली आर योर, जो ऑक्सन मीडोज तो तुम्हारे ही हैं। लबो माय हार्ट्स बीटिंग ऑफली, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। माय मीडोज माय आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, मेरे हैं मीडोज, उसकी जो आईब्रोज हैं फिर से वो ट्विच मींस हिलने लग जाते हैं। नतालिया द मीडोज आर योर्स, यस योर्स, हाँ मीडोज तुम्हारे हैं, डू सिट डाउन, बैठ जाओ। और वो हम वी वर रॉन्ग, हम क्या थे, हम गलत थे। लमोव, लम्बो बोलता है आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, मैं तो सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात कर रहा था, सिद्धांत की बात कर रहा था। लैंड इज वर्थ, जमीन की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल सिद्धांत की बात है। नतालिया यस द प्रिंसिपल, जस्ट सोच नाउ, लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, चलो किसी और चीज की हम बात करते हैं। लम्बो कहता है द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, माय आंट्स ग्रैंडमदर गिव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंडफादर्स, फिर से उसी की बात करता है कि मेरे पास सबूत है कि जो मेरी दादी की, मेरी आंटी की ग्रैंडफादर ने उस जमीन को तुम्हारे पिता के दादा को, दादा के पीजेंट्स को दे दिया था। नतालिया बोलती है यस यस लेट दैट पास, इस बात को गुजरने दो। अभी साइड होकर बोलती है आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, काश मैं जानती कि इसको कैसे शुरू करवाना है, ये अपनी जो प्रपोजल की बात लेके आया था उसे मैं कैसे फिर से शुरू करवाऊं। अब बोलती है आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, क्या तुम जल्दी ही शूटिंग करना स्टार्ट करोगे। लंबू बोलता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग टू गो टू द ब्लैक कॉक और नतालिया, मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक कॉक जगह ना मैं वहाँ जाऊंगा आफ्टर द हार्वेस्ट, जब फसल कट जाएगी। हैव यू हर्ड, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्चून आई हैव, माय डॉग गेस हु यू नो हैज गॉन लेम, बड़ी एक दुर्भाग्य की बात हुई है। अब एक नए कैरेक्टर्स आ गए, इनके डॉग्स की बात होगी। नतालिया का डॉग है और एक लंबोफ का डॉग है। लंबोफ कहता है बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो मेरा डॉग है जिसका नाम क्या है गेस, आपको याद रखना है लंबोफ के डॉग का नाम है गेस, वो लेम हो गया है, वो लंगड़ा हो गया है, वो बड़े ही दुख की बात है। आई डोंट नो, मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाय सम अदर डॉग, लगता है उसकी टांग किसी और डॉग ने काट दी। मेरा बहुत ही बेस्ट डॉग है वो, उसे नथिंग ऑफ द एक्सपेंस आई गेव मेरा नाउ 125 रूबल्स फॉर हिम, मैंने उस डॉग को 125 रूबल्स में खरीदा था। यानी कि जो नतालिया ने उसे शूटिंग के बारे में पूछा, शिकार करने के बारे में पूछा, तब उसने बोला हाँ मैं ब्लैक कॉक जाऊंगा हार्वेस्ट के बाद, लेकिन तभी एक बात और स्टार्ट कर दी उसने कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेरा डॉग गेस वो लेम हो गया है, और मेरा बहुत ही अच्छा डॉग था ये, और मैंने मेरे नॉबी किसी का नाम है, उसे मैंने 125 रूबल्स में उसे खरीदा था। इट वॉज टू मच, तुमने तो बहुत ज्यादा दे दी 125 रूबल्स उसके लिए। आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत सस्ता था। ही इज अ फर्स्ट रेट डॉग, वो आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, लेकिन लम्बो कहता है मुझे तो लगा कि बहुत ज्यादा सस्ता मुझे मिल गया, ये तो फर्स्ट रेट बहुत ही हाई क्वालिटी का डॉग है। नतालिया बोलती है पापा गिव 85 रूबल्स फॉर द स्क्वीजर, अब नतालिया के डॉग का नाम आ गया, नतालिया के डॉग का नाम है स्क्वीजर, हमने तो 85 रूबल्स में स्क्वीजर खरीदा था, और स्क्वीजर तुम्हारे गेस से बेटर है। अब वो डॉग पे बहस हो जाएगी स्टार्ट उनकी। ये नतालिया है, उसके डॉग का नाम है स्क्वीजर, नतालिया के डॉग का नाम स्क्वीजर है, लम्बो के डॉग का नाम क्या है, गेस है। अब स्क्वीजर और गेस के बीच में उनकी बहस शुरू कर देंगे नतालिया और लम्बो। स्क्वीजर बेटर देन गेस, स्क्वीजर गेस से बेटर है, व्हाट एन आइडिया, क्या बात बोल रही हो, हंसने लग जाता है। स्क्वीजर बेटर देन गेस, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है तुम्हारा स्क्वीजर मेरे गेस से बेटर है। नतालिया बोलती है ऑफ कोर्स ही इज बेटर, हाँ हाँ वो बेटर है, ही इज बेटर। Squeezer is young, young है, और he develop a bit, but on points and pedigree he is better than anything that even Wolchansky has got. अगर वो यंग है, थोड़ा छोटा है, टाइम के साथ वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हम पेडिग्री की बात करें, नस्ल की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा बेटर है। एक्सक्यूज मी नतालिया स्टेपनोवना, वो बोलता है कि इस तरह से तुम अपने डॉग की तारीफ करे जा रही हो, वो बोलती है एक्सक्यूज मी नतालिया स्टेपनोवना, बट यू फॉरगेट दैट ही इज ओवरशॉट, एंड ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स दैट डॉग इज अ बैड हंटर, कि जो तुम्हारा स्क्वीजर है तुम उसके बारे में बात भूल रही हो कि वो बहुत ज्यादा ओवरशॉट डॉग है, और जो ओवरशॉट डॉग होते हैं वो बैड हंटर्स होते हैं, वो अच्छे शिकारी नहीं होते। इस तरह से जो लमोफ है वो नतालिया के डॉग को क्रिटिसाइज कर रहा है कि जो तुम्हारा डॉग है वो बैड हंटर है, वो अच्छा शिकारी नहीं है। ओवरशॉट इज ही, मेरा डॉग ओवरशॉट है, द फर्स्ट टाइम आई हियर, पहली बार मैंने बात सुनी किसी किसी के मुझे, मैंने पहली बार सुनी है कि जो मेरा डॉग है वो ओवरशॉट है। ओवरशॉट, आई एश्योर यू दैट द लोअर जॉ इज शॉर्टर देन अपर, जो उसका लोअर जॉ है, जो तुम्हारे डॉग का जो नीचे का जॉ है, वो उसके अपर जॉ से, जॉ मींस जबड़ा, जो उसका लोअर जॉ है वो उसके अपर जॉ से क्या है, छोटा है। हैव यू मेजर, क्या तुमने नापा है उसे। लमोफ यस ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स, बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, हाँ वो तुम्हें फॉलो तो कर सकते हैं, लाइन से तुम्हारे पीछे पीछे तो चल सकता है, बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, लेकिन अगर तुम चाहो कि वो चीज तुम्हें पकड़ लेगा तो ऐसा नहीं होगा। नतालिया इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है कि मेरा स्क्वीजर थॉरोब्रेड एनिमल है, थॉरोब्रेड का मतलब होता है बहुत अच्छी नस्ल का वो डॉग है, माय स्क्वीजर इज अ थॉरोब्रेड एनिमल, और द सन ऑफ हार्नेस एंड द चीजर्स, while there is no getting at the pedigree of your dog at all, he is old as ugly as a worn out cab horse, लेकिन मेरा जो डॉग है वो उसकी नस्ल की बात कर रही है, उसकी वो इस हार्नेस और चीजेस का बेटा है, लेकिन तुम्हारे डॉग की तो पेडिग्री ही नहीं है, वो इतना बूढ़ा है, इतना अगली, इतना बदसूरत है, जैसे कि कोई घोड़ा जो थका हुआ बूढ़ा जो घोड़ा होता है, उस तरह का तुम्हारा डॉग है, वो ऐसा नजर आता है कि उसका, उसने जो चुबकॉप ने नतालिया के डॉग के डिफेक्ट्स बताए, उसने बोला कि जो तुम्हारा डॉग है वो प्योर हंटर नहीं है, अच्छा हंटर नहीं है, और उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसका शॉर्ट मजल है, उसका जबड़ा है वो छोटा है। तो जो नतालिया है वो भी बताने लग गई कि जो मेरा डॉग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, और मेरे डॉग की जो पेडिग्री है बहुत अच्छी है, लेकिन जो तुम्हारा डॉग है वो बिल्कुल किसकी तरह है, ओल्ड वर्न आउट कैब हॉर्स की तरह तुम्हारा डॉग है। लवा लवा बोलते ही जोर बूढ़ा है, बट इट वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम, लेकिन तुम्हारे से 5 स्क्वीजर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाउ कैन यू गेस, गेस इज अ डॉग एज अ स्क्वीजर एज वेल, इट्स टू फन टू आर्ग्यू, anybody you like has a dog as good as Squeezer, you may find them under every bush, almost 25 rubles would be handsome price to pay for him। अब लंबो बोलता है वो बूढ़ा है और स्क्वीजर्स 5
स्क्वीजर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते फिर भी। और गैस एक डॉग है। एज फॉर स्क्वीजर, वेल इट्स फनी टू आर्ग्यू। गैस और स्क्वीजर में मुकाबला करना तो मजाक की बात है, फनी है बहुत आर्ग्यूमेंट करना। एनीबडी यू लाइक हैज अ डॉग एज गुड एज स्क्वीजर, किसी के पास भी स्क्वीजर जैसा डॉग हो सकता है। यू विल फाइंड देम अंडर एवरी बुश ऑलमोस्ट, बड़ा ही कॉमन है, हर जगह वो तुम्हें डॉग आसानी से मिल जाएगा। 25 रुपीज भी हैंडसम प्राइस टू प्रेफर, उसके लिए 25 रुपये ही काफी प्राइस है, हैंडसम प्राइस है उसके लिए, 25 रुपये से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। नतालिया कहती है देयर इज सम डीमन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन यू। डीमन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, लगता है तुम आज हर बात को कॉन्ट्रडिक्ट को मतलब पता है हर बात को काटना, आज तुम हर बात को विरोध करोगे, लगता है तुम्हारे अंदर डीमन घुस गया कॉन्ट्रडिक्शन का। इवान वैसिलिच, फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट मीडोज आर योर्स, पहले तुम कहते हो मीडोज तुम्हारे हैं, अब तुम कहते हो गैस बेटर है स्क्वीजर से। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जिसका जो मतलब होता है वो बात नहीं कहते, बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम बेटर देन योर सिली गैस। जो मेरा स्क्वीजर है वो तुम्हारे गैस से 100 गुना बेहतर है। व्हाई डू यू वांट टू से ही इजंट, लेकिन तुम क्यों ऐसा कह रहे हो कि वो नहीं है, पता नहीं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। Lamov, I see Natalia Stepnovna that you consider me either a blind or a fool, या तो तुम मुझे अंधा समझती हो या तो तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। यू मस्ट रियलाइज, पता होना चाहिए स्क्वीजर इज ओवरशॉट, तुम्हारा स्क्वीजर ओवरशॉट है। इट्स नॉट ट्रू, ही इज, ये बात सच नहीं है। इट्स नॉट ट्रू, ही इज, हाँ वो है। इट्स नॉट ट्रू, वाई शाउट मैडम, तुम क्यों चिल्ला रही हो, तुम फिर से क्यों चिल्ला रही हो। अपने डॉग के बारे में पूछता है कि तुम जब डॉग की बात हो रही है जो तुम्हारा स्क्वीजर ओवरशॉट है तो तुम क्यों चिल्ला रही हो। नतालिया, वाई टॉक रॉट, तुम बेकार की बात कर रहे हो, इट्स ऑफुल। इट्स टाइम योर गेस वाज शॉट एंड यू कंपेयर विद स्क्वीजर्स, तुम्हारा जो गेस है वो शॉर्ट है और तुम उसे कंपेयर स्क्वीजर से कंपेयर कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माय हार्ट इज पैल्पिटेटिंग, मैं ये बात नहीं कर सकता कंटिन्यू, जो मेरा दिल है बहुत तेज से धड़क रहा है। आई नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट, वो हंटर्स जो बहुत कम जानते हैं वो सबसे ज्यादा आर्ग्यू करते हैं। मैडम प्लीज बी साइलेंट, माय हार्ट इज गोइंग टू पीसेस, जो मेरा दिल है वो बहुत तेज तेज धड़क रहा है, उसके टुकड़े हो जाएंगे मुझे ऐसे लग रहा है। चुप हो जाओ तुम नतालिया, आई शांट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम बेटर देन योर गेस, मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम ये नहीं मानते कि जो मेरा स्क्वीजर है वो तुम्हारे गेस से 100 गुना बढ़िया है। लमो, 100 टाइम्स वर्स नहीं, 100 गुना बुरा है वो। बी हैंग टू योर स्क्वीजर, हिज हेड, आईज, शोल्डर, जो तुम्हारा स्क्वीजर है वो 100 गुना बुरा है। बिहाइंड टू स्क्वीजर्स, उसकी जो आंखें, उसका सर, उसका शोल्डर, वो सब बेकार है। नतालिया, देयर इज नीड टू हैंग योर सिली, मतलब तुम्हारा स्क्वीजर ना भाड़ में जैसे बोलते हैं, तो देयर इज नीड टू हैंग योर सिली गैस, तुम्हारे सिली गैस भाड़ में जाए। ही इज हाफ डेड ऑलरेडी, वो पहले ही आधा मरा हुआ है। लमोव रोने लग जाता है, शट अप माय हार्ट बर्स्ट, चुप हो जाओ, जो मेरा हार्ट है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। आई शांट शट अप, मैं चुप नहीं रहूंगी। आई शांट शट अप, व्हाट्स द मैटर नाउ पापा, टेल अस ट्रूली व्हिच इज द बेटर डॉग, स्क्वीजर और गैस, हमें बताओ कौन सा डॉग अच्छा है, स्क्वीजर या गैस। Stephen Stepnovich, I implore you to tell me just one thing, is your squeezer overshot or not, और yes or no, क्या तुम्हारा स्क्वीजर ओवरशॉट है, हाँ या ना, ये बात तुम बताओ कि जो तुम्हारा स्क्वीजर है वो ओवरशॉट है या नहीं है। इसके बाद जो बुक ऑफ एंड सपोज ही इज व्हाट लम ऑफ स्टेफन सेफनोविच, आई इम्प्लोर यू टू टेल मी कि तुम्हारा जो डॉग है वो ओवरशॉट है या नहीं है। जो बुक बोलता है अगर वो है, व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, वो तो डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा डॉग है। बट इजंट माय गेस बेटर, क्या मेरा गेस अच्छा नहीं है। डोंट एक्साइट योरसेल्फ माय प्रेशियस वन, अलाउ मी, योर गेस रियली हैज इट्स गुड पॉइंट्स, मुझे तुम ज़्यादा एक्साइट मत करो। तुम्हारे जो गेस है उसमें भी अच्छी बातें हैं, वो अच्छी ब्रीड का है, फॉर्म है, वेल स्प्रंग, उसकी रिप्स बहुत अच्छे हैं। बट माय डियर मैन, इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ, द डॉग हैज टू डिफेक्ट्स, तुम्हारे डॉग में दो कमियां हैं। ही इज ओल्ड, वो बूढ़ा है, एंड शॉर्ट इन द मजल, जो उसका मजल है, मजल होता है डॉग का जो आगे का मुंह, वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है। तो लोमो बोलता है, एक्सक्यूज मी माय हार्ट, लेट्स टेक द फैक्ट्स, यू विल रिमेंबर, मुझे माफ करना लेकिन एक बात आप याद रखना, दैट ऑन मैरून सिंस्की हंट माय गेस्ट रैन नेक एंड नेक विद द काउंट्स डॉग, जो मेरा डॉग था, एक रेस की बात कर रहा है, वहाँ पर वो काउंट का जो डॉग था उसके साथ गले से गला मिलाकर वो भागा था, मतलब उसके बिल्कुल पुलिस ने मुकाबला करा था, लेकिन जो तुम्हारा स्क्वीजर था वो पीछे छूट गया था, होल वर्स बिहाइंड, तुम्हारा जो स्क्वीजर था वो बहुत ज्यादा पीछे छूट गया था, ऐसा वो अपने डॉग के बारे में बोलता है कि जो तुम्हारा स्क्वीजर था वो बहुत ज्यादा पीछे छूट गया था। चुबुको, ही गॉट लेफ्ट बिकॉज द काउंट विपर इन हिट हिम विद हिज whip, वैसे पीछे छूट गया था क्योंकि जो काउंट का जो विपर था, उसमें विप का होता है जो कोड़ा होता है हाथ में मारने के लिए, जो डंडी ले रखी होती है, उसने उसको उस विप से क्या कर दिया था, हिट कर दिया था, उसे मार दिया था, इसलिए वो पीछे छूट गया था। with good reason, the dogs are running after a fox when squeezer goes and starts worrying a sheep, और जो dogs है वो fox के पीछे दौड़ रहे होते हैं, जबकि तुम्हारा squeezer किसके पीछे जाता है, sheep के पीछे जाता है। चुबुक, it's not true my dear fellow, I am liable to lose my temper, मुझे अपना गुस्सा, मैं अपना आपा को बैठूंगा, just because of that, let's stop arguing, argue करना बंद करो। You started because everybody is always jealous of everybody else's dog, हर कोई दूसरे के dog से चिढ़ता है, jealous करता है। Yes, we were all like that, you too sir aren't blameless, you no sooner begin with this that and the other and all, I remember everything। वो बोलता है कि हर कोई दूसरे के डॉग से जेलस होता है और वी और हम सब ऐसे ही होते हैं। हाँ, तुम भी ब्लेमलेस नहीं हो, तुम्हारा भी पूरा ही दोष है। यू नो सूनर बिगिन विद दिस, थोड़ी थोड़ी देर में कभी किसी और किसी बात पे हम बहस करनी स्टार्ट कर देते हैं। आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब कुछ याद है। आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। चिबू को उसको चढ़ाते हुए बोलता है, आई रिमेंबर टू, व्हाट डू यू रिमेंबर, तुम्हें क्या याद है। माय फुट्स गॉन टू स्लीप, आई कांट, मेरा पैर सो गया है। नतालिया मुझे चलाती है, माय हार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर यू आर, तुम कैसे हंटर हो। यू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स, तुम जाकर किचन के ओवन पे लेट जाओ और काले बीटल्स को पकड़ो, कीड़ों को पकड़ो। नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस में हार्ट, और फॉक्सेस के पीछे मत जाओ। चिबू को कहता है
चुबको कहता है यस रियली व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर यू आर, तुम किस तरह के हंटर हो। यू ऑट टू सिट एट होम विद पैल्पिटेशन, तुम्हारे सिर से पैल्पिटेशन हो जाती है, दिल धड़कने लग जाता है, तुम घर पे बैठो एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स, एनिमल्स को ट्रैक मत करो। यू वुड गो हंटिंग बट ओनली गो टू आर्ग्यू पीपल एंड इंटरफेयर विद डॉग्स एंड सो ऑन, तुम हंटिंग तो नहीं कर सकते, सिर्फ तुम लोगों के साथ बहस कर सकते हो और उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन दैट केस, चलो अब इस बात को बंद कर देते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, लूज माय टेंपर, यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल, तुम बिल्कुल भी हंटर जैसे शिकारी तुम नहीं हो। लमो एंड यू आर अ हंटर, और तुम शिकारी समझते हो अपने आप को। यू ओनली हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू आर्ग्यू, यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्रोड्यू, ओ माय हार्ट, तुम हमेशा इंट्रोड्यू कर सकते हो, षड्यंत्र रच सकते हो और तुम्हारे पास का कुछ नहीं है। व्हाट आई एम इंट्रोड्यू, मैं षड्यंत्र रचता हूँ। शट अप लमो, इंट्रोड्यूअर बॉय पप ओल्ड रैट जी स्वेट, शट अप आई विल शूट यू लाइक अ पैट्री यू फूड, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम एक तीतर की तरह हो, पैट्री होता है तीतर की तरह हो। एवरीबडी नोज दैट होम, ओ माय हार्ट योर लेट वाइफ यूज्ड टू बीट यू, माय फीट टेंपल्स स्पार्क्स, हर कोई जानता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पीटा करती थी और फिर से वो मेरे पैर मेरी टेंपल्स मेरे स्पार्क्स आई फॉल, वो गिर जाता है। चुप को एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, अब तुम अपने हाउस कीपर की चप्पल के नीचे रहते हो। चुप को देयर इज देयर माय हार्ट बर्स्ट, मेरा दिल फट रहा है, मेरा शोल्डर बाहर निकल रहा है, और ऐसा कहते कहते वो गिर जाता है। डॉक्टर को बुलाओ। चुप को कहता है बॉय मिक्सचर फूल आई एम सिक ड्रिंक्स वाटर सिक, वो उसे कहता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर यू आर, तुम जैसे शिकारी हो, यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स, तुम घोड़े पर भी बैठ सकती है। अपने पापा से बोलती है अब उसको क्या हुआ है पापा, लोग पापा को चिल्लाता है, लगता है वो मर गया, ही इज डेड, आई एम सिक आई कांट ब्रीथ एयर, मुझे हवा में सांस भी नहीं आ रही है, मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ। नतालिया वो मर गया है और क्या करती है, उसको उसकी स्लीव को खींचती है और उसको जगाने की कोशिश करती है। व्हाट हैव यू डन टू मी, ही इज डेड, वो मर गया है, डॉक्टर को लाओ, डॉक्टर को लाओ। ओ व्हाट इज दैट, व्हाट्स द मैटर, ही इज डेड, वो मर गया है, हु इज डेड, ही इज माई वर्ड वाटर, का डॉक्टर लिफ्ट टम्बलर ऑफ, वो पानी उठाता है उसको पिलाता है, ही डज वो नहीं पीता, ही इज डेड ऑल, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, व्हाई डोंट आई पुट अ बुलेट इनटू माय ब्रेन, मैं अपने अपने आप को गोली मार के मर जाता हूँ। व्हाई हैवंट आई कट माय थ्रोट, तक मैं अपना गला क्यों नहीं काटा। व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। गिव मी अ नाइफ, मुझे चाकू दे दो, गिव मी अ नाइफ, गिव मी अ पिस्टल। लंबो मूव्स, ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, ड्रिंक सम वाटर, लग रहा है वो लंबो हिल जाता है, लगता है वो जिंदा है। आई सी स्टार्स मिस्ट आई वेयर आई, मुझे तारे नजर आ रहे हैं, धुंध नजर आ रही है, मैं कहाँ हूँ। हरी अप गेट मैरिड, जल्दी उठ जाओ शादी कर लो। वेयर टू द डेविल एंड यू, शी इज विलिंग, वो तैयार है शादी करने के लिए, वो कहता है लंबो का हाथ में बेटी के हाथ में दे देता है, शी इज विलिंग, आई गिव यू माई ब्लेसिंग, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ और तुम सब शांति से रहो। ओनली लीव मी, लेकर और मुझे शांति से जीने दो, ओनली लीव मी इन पीस, मुझे शांति से जीने दो, ओनली लीव मी इन पीस। फिर उसके बाद क्या होता है, व्हाट टू होम, शादी किससे, शी इज विलिंग, वो मान गई है, किस एंड बी डैम टू यू, दोनों एक दूसरे लव को बोलता है एक दूसरे से किस करो, ही इज अलाइव यस यस आई एम विलिंग, मैं तैयार हूँ, और वो दे किस ईच अदर और किस हूँ, दे किस वेरी नाइस टू एक्सक्यूज मी व्हाट ऑल अबाउट, आई अंडरस्टैंड माय हार्ट स्टार्स आई एम हैप्पी, मेरा दिल धड़कता है, मैं खुश हूँ। किसी हैंड्स माय फुट हैज गॉन टू स्लीप, मेरा पैर सो गया है, आई एम हैप्पी टू व्हाट अ वेट ऑफ माय शोल्डर ऑफ, मेरे कंधों से बहुत बड़ा वजन कर गया है, जो को बोलता है। बट स्टिल यू एडमिट दैट, लेकिन तो अभी मानते हो कि गैस है वो बुरा है, मेरे स्कूल से बेटर है वर्स है। वेल दैट्स वे टू स्टार्ट योर फैमिली डेज, इसी तरह से फैमिली की शुरुआत होती है। हैव सम शैंपेन, शैंपेन देता है शुभ को, ही इज बेटर वर्स वर्स, अभी दोनों लड़ ही रहे हैं, ट्राइंग टू शॉट हर डाउन। शुभ कहता है शैंपेन शैंपेन, उन दोनों की जो लड़ाई है उसको कम करने के लिए शुभ कैसे चलाता है शैंपेन शैंपेन। इस तरह से जो हमारा ये प्ले है यहाँ पर एक एंडिंग हो जाती है। पहले नतालिया और चुबको और नतालिया और लमो ऑक्सीमीडोज पर बहस करते हैं, उसके बाद वही बहस चेंज होकर स्क्वीजर और गैस पर हो जाती है। गैस लमो का डॉग है, स्क्वीजर नतालिया का डॉग है, और एंड में जो उसके फादर होते हैं उनकी मैरिज करा देते हैं, और लास्ट में वो लड़ ही रहे होते हैं तो उनके फादर को कंट्रोल करने के लिए कर्टेन कर्टेन शैंपेन शैंपेन बोलते हैं। यहाँ पे कर्टेन आया है, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा गिर जाता है, और यहाँ पे जो हमारा प्ले है वो फिनिश हो जाता है।